Hello everyone, welcome back to my Destiny class A Way to Success. I am Sanjana, I am MCom, MEd and pursuing PhD in Education from Bhagwan Mahavir University, Surat, Gujarat. Today we will discuss about the subject language across curriculum. Our today's topic is nature of multilingualism, differential status of Indian language classroom. So let's start the topic. मल्टीलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है दो से ज्यादा भाषाएं बोलना। जब आप फ्लुएंटली दो से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं देन इट विल बी कंसीडर्ड एज मल्टीलिंगुअलिज्म, मोर देन टू लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअलिज्म होने का हमें बेनिफिट क्या हो सकता है? अब ये तो बता दिया कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है दो से ज्यादा भाषाएं बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? आपको क्यों बोलनी है दो से ज्यादा भाषाएं? उसका क्या बेनिफिट हो सकता है आपको? मल्टीलिंगुअल होने का आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अगर कहीं और अपनी स्टेट से बाहर जा रहे हैं तो अलग अलग कल्चर के लोगों से अपनी स्टेट में मिल रहे हैं तो उनके साथ इजीली कम्युनिकेट हो सकेगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है हम किसी स्टेट में जाते हैं, वहां के लोगों को कोई भी भाषा नहीं समझ आती, अपनी स्टेट की भाषा समझ आती है। तो अगर हम उनके साथ उनकी भाषा बोलें तो ये हमें भी इजी हो जाएगा वहां रहना, और दूसरे जो स्टेट के लोग हैं उन्हें भी इजी हो जाएगा हमारी बात को समझना। और मल्टीलिंगुअलिज्म का और बेनिफिट क्या है? एक रिसर्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म होने से डिमेंशिया, ये एक डिजीज है डिमेंशिया, ये क्या है? भूलने की बीमारी। ये है, यहाँ लिख देते हैं, भूलने की बीमारी। कि जो लोग मल्टीलिंगुअलिज्म है वो डिमेंशिया से लेट सफर करते हैं, या फिर उनका जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है उनको डिमेंशिया होने से, भूलने की बीमारी होने से। सकम का क्या मतलब है यहाँ पे? टू स्टॉप। जो मोनोलिंगुअल है, मोनोलिंगुअल का मतलब है जो लोग एक ही भाषा यूज करते हैं, यूज ओनली वन लैंग्वेज। तो डिमेंशिया जो है या तो लेट स्टेज में आएगा उनको, जो मल्टीलिंगुअल है, या फिर उनको उनके दिमाग को रोक लेगा इस चीज से। जो मोनोलिंगुअल है उनसे ज्यादा ये प्रोटेक्ट कर लेगा इसको। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट। अभी अभी जो रिसेंट कुछ स्टडीज थी उससे क्या पता चला कि लगभग 43% जो लोग हैं, लगभग 43% जो लोग हैं, हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, जो लोग दो भाषाएं बोल सकते हैं, स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस। टू लैंग्वेजेस मीन्स दीज आर बायलिंगुअल। जो लोग बायलिंगुअल हैं वो कितने हैं? पूरे वर्ल्ड के 43% लोग जो हैं वो बायलिंगुअल है, मतलब वो लोग दो भाषाएं बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है 17% जो लोग हैं वो थ्री और मोर, मतलब ये लोग क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म है, मल्टीलिंगुअल है ये, तीन से भी ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। तो अब बचे कौन से? मोनोलिंगुअल बचे, जिनको एक ही भाषा आती है। तो वो क्या है? ये लोग जो है सबसे कम लोग हैं, क्योंकि 43% एरिया तो कवर कर लिया बायलिंगुअल ने, और बाकी का जो 17% था, 17% और ये कवर कर लिया मल्टीलिंगुअल ने, बाकी बचे मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल जो एक ही भाषा को बोल पढ़ लिख सकते हैं, तो ये क्या है? माइनॉरिटी है ये। तो ये वाले लोग ग्लोबल माइनॉरिटी हैं। और हमारे यहाँ पे लगभग 300 लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी ही पर्टिकुलर लैंग्वेज जो किसी एक ही एरिया में बोली जाती है, हर जगह नहीं बोली जाती।
a type of language spoken in a particular area, spoken in particular area। ठीक है, ये हो गया डायलेक्ट्स हो गए। उसके बाद जो हमारी सबसे पहली भाषा है, सबसे पहली भाषा हम कौन सी सीखते हैं, जो हमारे घर के अंदर बोली जाती है। हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सब जो भाषा बोलते आ रहे हैं वही आगे हमारी भाषा आएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि घर में जब हमने बोलना सीखा तो पहले से ही हमारे अंदर इनग्रेंड होगी कोई नई भाषा बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो पहली भाषा हम जो सीखते हैं, जो हमारे घर के अंदर हमारे कल्चर की जो भाषा है वो हम लोग सीखते हैं, जो हमारी पुरानी चली आ रही है, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चली आ रही है। तो ये था आपका मीनिंग, और उसके बाद हम लोग करेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पियर्स। अब जो पियर्स हैं वो क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म is the use of several languages by an individual or society. Sometimes bilinguals are described as multilingual, but usually the term is reserved for speakers or socio-linguistic situations in which more than two languages are used. मल्टीलिंगुअलिज्म, अब पियर्स क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म का ये मतलब है अलग अलग तरह की भाषाएं यूज करना। वो भाषा इंडिविजुअल के द्वारा भी, मतलब एक पर्सन के द्वारा भी यूज हो सकती है, और पूरी सोसाइटी भी यूज कर सकती है। अब ऐसी तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं मल्टीलिंगुअलिज्म में, एक यही बोलेगा पूरे और आसपास के लोग नहीं बोल सकते, नहीं, जो लोग भी बोल रहे हैं वो मल्टीलिंगुअलिज्म में है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का ये मतलब है अलग अलग तरह की भाषाएं या तो एक पर्सन यूज कर रहा है या फिर पूरी सोसाइटी यूज कर रही है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं बायलिंगुअल्स जो लोग हैं, मतलब जो लोग दो भाषाएं यूज कर रहे हैं, बायलिंगुअल्स जो हैं उनको भी मल्टीलिंगुअल कह देते हैं। लेकिन ये टर्म सही नहीं है। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो जब दो से ज्यादा भाषाएं यूज करेगा तभी उसको मल्टीलिंगुअलिज्म कहना है, अदरवाइज वो बायलिंगुअल ही है, वो मल्टीलिंगुअलिज्म के अंडर नहीं आएगा। तो ये कहते थे पेयर्स, ये होगी हमारी एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पेयर्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू कुक 2002। कुक ने दी थी ये डेफिनेशन 2002 के अंदर। तो देखते हैं कुक क्या कहते हैं। कुक कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म is the natural potential available to every normal human being rather than unusual exception. Given the appropriate environment, two language are as normal as two lungs. कुक कहते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो भी एक ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म हो, ये बहुत बड़ी बात होगी। ये आज के टाइम में, अभी के टाइम में नॉर्मल है। आपको अलग अलग तरह की भाषाएं आनी चाहिए, अपने खुद के लिए आनी चाहिए आपको। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग सीख रहा है दो से ज्यादा भाषाएं तो ये नॉर्मल है। ये इतना ही नॉर्मल है जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर दो लंग्स हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होती, दो लंग्स है नॉर्मल है। तो वैसे ही दो या उससे ज्यादा भाषाएं सीखना भी नॉर्मल है। तो ये कहते थे कुक। तो ये दो डेफिनेशंस होगी, आप लोग ये एग्जाम में लिख सकते हैं दोनों, बहुत अच्छी डेफिनेशंस है पियर्स की और कुक की। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। अब देखिए कुछ बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मी वाली जो बुक है उसके अंदर टाइप्स दे रखे हैं, जो उससे अच्छे ये वाले ज्यादा हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। मुझे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी चॉइस। फर्स्ट आता है बायलिंगुअलिज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बायलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है, टू लैंग्वेजेस, दो भाषाएं जिसको आती है वो हो गया बायलिंगुअलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्राइलिंगुअलिज्म। ट्राइलिंगुअलिज्म यूजिंग थ्री लैंग्वेजेस। उसके बाद आता है मल्टीलिंगुअलिज्म। अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म के टाइप में भी मल्टीलिंगुअलिज्म आएगा। बायलिंगुअलिज्म दो, ट्राइलिंगुअलिज्म तीन, और चार और उससे ज्यादा भाषाएं यूज करना मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आया। यूजिंग
4 और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीगॉट। पॉलीगॉट का क्या मतलब है, कुछ लोग होते हैं मतलब किसी काम के लिए नहीं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरे भाषा यूज होगी, या फिर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए नहीं, उनको बस सीखने का मन है, मुझे अलग अलग तरह की भाषाएं आनी चाहिए, तो वो उसके लिए सीख लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉट का क्या मतलब है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो ये थे 4 टाइप्स हमारे मल्टीलिंगुअलिज्म के। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। बेनिफिट्स क्या है, हमें फायदे क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म होने के। अब ये तो हमने बात कर ली, चलो भाई दो ये भाषाएं आनी चाहिए, 2 से ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन सीखें क्यों हमें, हमें क्या फायदे हैं ये भाषाएं सीखने के अलग अलग तरह के, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। एनहांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब अलग अलग तरह के लोग हमें मिलेंगे, अलग अलग तरह की, अगर हम उनके साथ अच्छे से बात भी कर पाएंगे, तो हर भाषा के अंदर जो है क्या है, हमारी कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर हम हर किसी से उसी तरीके से बात कर पाएंगे जैसा सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो उसको समझाना चाहते हैं, अगर उसी की भाषा आती होती है तो हम ज्यादा अच्छे से कई बार उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाती है अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म। उसके बाद आता है इंक्रीज्ड करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ती है, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो क्या चाहती है, इंटरनेशनल कंपनीज ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहती हैं जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोल सकता हो, तो उनको क्या होता है, इससे अपने बिजनेस में फायदा होता है, तो उसके लिए ये लोग ऐसे लोग चाहते हैं जो मल्टीलिंगुअलिज्म हो, तो इन लोगों को इससे फायदा मिल जाता है, ये लोग मल्टीलिंगुअलिज्म को हायर करते हैं और उनका फिर जो पे स्केल है वो भी काफी अच्छा रहता है, पे स्केल भी जो है हाई जाता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिले द ऑनसेट डिमेंशिया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डिमेंशिया क्या है, भूलने की बीमारी। अब ये माना गया है कि जो लोग मल्टीलिंगुअलिज्म हैं उनका जो डिमेंशिया आने की स्टेज है वो लगभग 4.5 इयर्स डिले हो जाती है। जो बाइलिंगुअल है, जैसे उसके अभी उसको एक टाइम के बाद भूलने की बीमारी स्टार्ट होगी, तो जो लोग मल्टीलिंगुअलिज्म है उनका ये जो स्टेज है वो थोड़ी लेट आता है, लगभग 4.5 साल के बाद, तो उनका डिमेंशिया का जो स्टेज है वो लगभग 4.5 साल डिले हो जाता है, ये उनको बेनिफिट है मल्टीलिंगुअलिज्म। उसके बाद है स्किल्ड मल्टीटास्कर्स। अब स्किल्ड मल्टीटास्कर्स का क्या मतलब है, अब अगर इनको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आती हैं तो ये क्या करते हैं कि इजीली अब जो भाषा बोलना चाहते हैं उसमें तुरंत अपने आप को स्विच कर लेते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा स्टडी की गई है कि ये जो लोग हैं ये काफी अच्छे से अपने आप पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप पे काफी अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, जो आसपास की अगर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस है, कुछ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट करती ही नहीं है, तो इनका अपने आप के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है और अपने टास्क को काफी अच्छे से ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, कैन इजीली स्विच टू other language and can work with more concentration। ठीक है, उसके बाद आता है improves memory। मेमोरी कैसे हमारी इंप्रूव करता है, अब जैसे एक भाषा बोल रहे हैं और दूसरी भाषा बोल रहे हैं, सब में फ्लुएंसी है, तो मिक्सअप कुछ नहीं हुआ, तुरंत जो जैसी भाषा में बात कर रहे हैं उसे उसी भाषा में बात करने लगे, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग भाषाएं याद करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई,
उससे उसकी क्या होगी, मेमोरी भी इंप्रूव होगी। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीजेस एबिलिटी टू लर्न एडिशनल लैंग्वेजेस। अब ये भी एक स्टडी हुई थी कि जो लोग मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो लोग 2 3 4 भाषाएं बोल सकते हैं, तो अगर उनके सामने कोई और नई भाषा सीखने का अगर उनको मौका मिले तो ये लोग इजीली उसको भाषा को सीखते हैं। इनकी जो कैचिंग पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ये लोग और अच्छे से इसको सीखते हैं। उसके बाद आता है सुपीरियर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। सुपीरियर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, इसके अंदर आगे 3 पार्ट्स आते हैं, वो है रीजनिंग, फिर आता है इसके अंदर प्लानिंग, और आता है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये 3 चीजें कवर अप होगी सुपीरियर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में। अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म के हिसाब से ये कहा गया है रीजनिंग, मतलब कुछ भी जजमेंट या डिसीजन लेने की जो पावर है इन लोग की, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, प्लानिंग, कुछ इजीली ये लोग जल्दी से प्लान कर लेते हैं, मेमोरी अच्छी होती है काफी, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो इजीली ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सुपीरियर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में 3 चीजें आएंगी, ये तीनों ये लोग अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, रीजनिंग है, प्लानिंग है, थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। उसके बाद है इफ वी आर लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज एज अ फैमिली, हियर आर सम टिप्स दैट वी वुड लाइक टू मेंशन बिलो। अब अगर हम लोग सेकंड लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं, घर में ही सीख रहे हैं, तो कुछ टिप्स है जो हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। तो उन टिप्स में क्या क्या है, फर्स्ट है प्लेफुल। प्लेफुल क्या कहता है, जैसे कि अब बचपन से ही खेलते खेलते ही बड़े हुए हैं, तो हर तरह की जो भी घर में भाषा बोली जाएगी, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ है, तमिल है, कुछ भी, पंजाबी है, हरियाणवी है, गुजराती है, जो भाषा घर में बोली जाएगी बच्चा तो खेलता कूदता वही भाषा सीखेगा। तो यही है कि घर के अंदर सबसे पहली बात तो है प्लेफुल। घर के अंदर जो भाषा आपकी यूज हो रही है बच्चा वही सबसे पहले सीखेगा, ये सबसे इजी है बच्चे के लिए सीखना, जो भाषा सब लोग बोलेंगे। फिर आता है सेकंड, आता है मेक मिस्टेक्स। मेक मिस्टेक्स, अब इसमें क्या आएगा कि अब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, सपोज एबीसी कुछ भी है, तो जब हम गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखते हैं, ये ऐसा आपने सुना होगा, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन तब सीखते हैं जब हमें गाइड करने वाला भी कोई होना चाहिए। अब हमने गलती कर दी, हमें जब पता ही नहीं हमने गलती की है, तो उससे हम क्या सीखेंगे, नथिंग। तो गलतियां करना इज अ गुड थिंग, लेकिन साथ में गलतियां करना तब अच्छा है जब आपको कोई आपकी गलती बताने वाला हो, आपके सुधारने वाला हो। अब आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, जब आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि अरे आपने यहाँ गलती की, तभी आप उससे सीखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है स्पेशली व्हेन समवन एल्स पॉइंट देम आउट। जब तक कोई पॉइंट आउट ही नहीं करेगा आपकी गलती, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ गलती की है। तो गलतियां करो, लेकिन तब करो जब आपको कोई गाइड करने वाला हो, आपने यहाँ गलती की। थर्ड है डेली। अब कुछ भी काम है हम रोज करेंगे तो ऑब्वियस है उसके अंदर फ्लुएंसी बन जाएगी। तो ऐसी कोई नई भाषा सीख रहे हैं, हम रोज रोज उसी भाषा को बोलेंगे, तो हमारी उसके अंदर फ्लुएंसी बन जाएगी, उसके अंदर हम फ्लुएंट हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा उसको सीखने का तरीका है कि आप उस भाषा को रोज बोलें। उसके बाद है इंसेंटिव। इंसेंटिव में क्या आएगा, इंसेंटिव में है कि ये हमारे लिए एक बेनिफिट ही है, और हम अपने आप को मोटिवेट भी रख सकते हैं कि अरे हमें तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक फायदा है, आगे चल के हमें फायदा होता है इससे
कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। हम कहीं भी जाके अगर किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो एक तरह का मन में डर नहीं रहेगा कि अरे कहाँ आ गए, तो कहाँ फंस गए, कैसे बात करें, क्या होगा। तो हम इजीली मोटिवेट भी रहते हैं और कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, और ये हमारे लिए एक इंसेंटिव। फिर उसके बाद आता है लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखना। एक भाषा इस दोस्त को आती है, दूसरी भाषा इस दोस्त को आती है, दोनों मिलके अगर एक दूसरे को सिखा दें तो ये क्या है, ये और भी अच्छा बेनिफिट है, ये तो और भी अच्छी चीज हो जाएगी, है ना। तो एक दूसरे से सीखना ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। उसको कोई सामने वाले को अगर कोई नई भाषा आती है तो हमें उससे सीखनी चाहिए, हमें आती है तो हमें उससे सिखानी चाहिए। तो उससे क्या है, एक तो हमें अच्छे से आएगा और सामने वाले को भी हम सिखा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। ये टॉपिक जो है हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।